नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम के आगमन की तैयारी का निरीक्षण करने कुशीनगर पहुंचेंगे, जहां वो आपको बता दें कि यहां पर रामाभार स्तूप के पास में बने हेलीपैड से लेकर मुख्य महापरिनिर्वाण मंदिर तक जाकर पूरी व्यवस्था को देखेंगे और सभी तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं प्रशासन भी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बताते चले कि पीएम मोदी यहां पर बुद्ध पूर्णिमा पर 16 मई को नेपाल जाएंगे। इससे पहले पीएम कुशीनगर आएंगे और महापरिनिर्वाण बुद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी प्रतिमा पर चीवर चढ़ाकर विशेष पूजा करेंगे। नोएडा के थाना बादलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने एक ट्रक से शराब की 600 पेटी बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वादी मनीष यादव ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने की मांग की है। मथुरा कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और अब मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी। दरअसल प्रार्थी मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा ने अलग अलग एक ही तरह की याचिका लगाई थी, जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग की गई थी। इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सभी वादियों को एक ही तारीख यानी कि 1 जुलाई दे दी गई है। याचिकाकर्ता मनीष यादव के वकील देवकीनंदन शर्मा का कहना है, ईदगाह के अंदर जो शिलालेख हैं उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा हटाया जा सकता है और एविडेंस को नष्ट किया जा सकता है। दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में वहां की फोटोग्राफी कराई जाए और सभी तथ्यों को जुटाया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। योगी सरकार ने अब मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। मदरसे में पढ़ाई शुरू होने से पहले अब बच्चों को राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। इस संबंध में शासन से आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब मदरसों में भी बेसिक शिक्षा की तर्ज पर राष्ट्रगान होगा। योगी सरकार ने इस पर अंतिम मोहर भी लगा दी है। अब उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से संबंध सभी मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होने के बाद अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि राष्ट्रगान से देशभक्ति की भावना जगती है। इसके साथ ही मुस्लिम स्कॉलर सुफियान निजामी का कहना है कि मदरसों में राष्ट्रगान का सभी मदरसे के लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से मदरसों को लेकर राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि मदरसों का नया सत्र शुरू हो गया है। बच्चे दुआओं के साथ राष्ट्रगान पढ़ेंगे ताकि दीन के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें। आज से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों के नए सेशन शुरू हुए हैं। नए सत्र आज से शुरुआत हुई है। लंबी छुट्टियों के बाद, रमज़ान और ईद के बाद आज से मदरसे खुले हैं। मैं सभी मदरसों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं को नए सत्र की शुभकामनाएं देता हूं और नए सत्र में बहुत कुछ नया करने की तमन्ना लेकर के मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले क्लास शुरू होने के पहले प्रार्थना में सभी दुआओं के साथ साथ राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करें गाने के लिए। आप सब इसमें शामिल हों।
बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, देश प्रेम की भावना बढ़े, ताकि वो समाज, देश, दुनिया के एक अच्छे नागरिक बन सकें और मेन स्ट्रीम में आकर के, मुख्य धारा में आकर के देश और दुनिया में अपना नाम, अपने परिवार का नाम, हम सबका नाम रोशन करें। भारत में जो भी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के मन में भारत के प्रति एक भक्ति का भाव हो, देश के प्रति अपनी एक नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके, समाज के प्रति एक जागरण का भाव हो। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी शिक्षा में इस प्रकार की व्यवस्थाएं जोड़ी जाएं और अब जनगण मन पढ़ाया जाए, भारत के प्रति भाव समझाए जाए, पढ़ाए जाए, ये बहुत स्वागत योग्य पहल है। अभी मदरसों में राष्ट्रगान का गायन होगा तो निश्चित तौर पर बच्चों में, विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना बढ़ेगी। ये एक स्वागत योग्य पहल है। देखिए, मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर जिस तरीके का सर्कुलर जारी हुआ है, ऑर्डर जारी हुआ है, इससे हमें कोई एतराज नहीं है। आप मदरसों में सुबह शाम राष्ट्रगान पढ़ाइए, इस पर मदरसों वालों को भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन मदरसे के सिलसिले में जिस तरीके की सियासत होती रही है, कभी एनसीईआरटी की बुक्स के निफाज की बात आई, कभी ये कहा गया कि मदरसों की जांच होगी, कभी ये कहा गया कि मदरसों में पढ़ने वालों के एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, कभी मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत मदरसों को लाने की बात कही गई। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ हवा में रहीं। मदरसों के नाम पर सियासी मकासद तो हासिल किए गए, सियासी फ़ायदे तो हासिल किए गए, लेकिन उसको ज़मीन पर कभी नहीं उतारा गया। इसलिए मदरसों के सिलसिले में इस तरीके का सौतेलापन, अगर आप तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस तरीके की चीज़ों को नाफिज करें तो कहीं ना कहीं तमाम लोग उसका सम्मान करेंगे, उसको कबूल करेंगे। लेकिन मदरसों को शक की निगाहों से देखने का ये नतीजा है कि सिर्फ मदरसों के अंदर इस चीज़ों को अनिवार्य करके ये बात साबित की जा रही है कि अभी भी मदरसों के सिलसिले में जो शक और शुबात हैं वो दूर नहीं है। और इस तरीके की चीज़ें मैं समझता हूँ कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक अच्छा साइन और एक अच्छी अलामत नहीं है। चलिए आपको ले चलते काशी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर वो पहुंचे और यहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर से निकलते हुए पूजा अर्चना उन्होंने की और अब पूजा अर्चना करने के बाद वो मंदिर से बाहर निकले पूरी सिक्योरिटी के साथ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुजारी से बातचीत करते हुए, मिलते हुए। वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत भी किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। और अब मंदिर परिसर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ गर्भगृह से बाहर निकल के अब मंदिर परिसर में और अब बाहर जाते हुए। वहीं नोएडा के थाना फेज 1 में पुलिस को एक बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं एडीसी रणविजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त स्कूटी समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। पे एक व्यक्ति सुबह और शाम स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। हमारी टीम से इसके ऊपर नज़र रखी थी। आज अभी हरौला क्षेत्र में चेकिंग चल रही थी, उस समय एक स्कूटी पे एक नौजवान जा रहा था। हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया। ये संदिग्ध दिख रहा था,
ये पुलिस को देख करके भागा। उसके बाद हम लोगों ने घेराबंदी की। आज ये 14A के नाले पर यहाँ पर घिरा और उसके बाद इसने पुलिस पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें घायल हुआ है और उसके बाद हम लोग तत्काल इसको हॉस्पिटल भेजा है। इसका नाम फराज है, जो अलीगढ़ का रहने वाला है और यहाँ पे सेक्टर 39 क्षेत्र में सलारपुर में किराए के मकान पे रहकर और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। अयोध्या के किसान नेता गया प्रसाद सिंह ने अपनी मांग को जिला प्रशासन से मनवाने के लिए जबरदस्त ड्रामा किया। पहले तो सदर तहसील के पास मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जब उतरा तो पुलिस कस्टडी से छूटने के बाद सदर तहसील के सामने ही चद्दर बिछाकर सड़क पर लेट गया। आपको बता दें कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान नेता गया प्रसाद सिंह ने कुछ महिला कार्यकर्ताओं को लेकर सदर तहसील वो पहुंचा था। इस दौरान बीकेयू की महिलाओं के हाथ में तवे और बेलन देखे गए। साथ खबर कुशीनगर से है, जहां पर नगर पालिका परिषद हाटा के देवरिया मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 8 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इनके कब्जे से 8 चोरी के मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं, जिनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत हाटा पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस क्रम में 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 8 मोटरसाइकिलों की बरामदगी की है। ये मोटरसाइकिल ये आसपास के जनपदों से चुराया करते थे और उसे विभिन्न जगहों पर बेचने का कार्य किया करते थे। ये सारे जो अभियुक्त हैं ये मुद्दा देवरिया जिले के निवासी हैं। इस क्रम में ये किनको वाहनों को बेचने की प्रक्रिया में थे, इन सारी चीजों की तफ्तीश पुलिस के द्वारा की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या लग रहा है आपराधिक इतिहास क्या रहा है इसके पहले? इनके कुछ आपराधिक इतिहास कुशीनगर में भी है, कुछ गोरखपुर में भी है, जिसकी तलाश की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है। तो वहीं लखनऊ में आईपीएस अमित कुमार आनंद ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने पुलिसकर्मियों के काम की कार्यशैली और उनके विभाग के प्रति मेहनत को परखने के लिए एक नए फॉर्मूले को अपने पूर्वी जोन में लागू किया है। इस फॉर्मूले का नाम कॉप ऑफ द मंथ है। वहीं अमित कुमार आनंद ने बताया कि पुलिसकर्मियों के काम को मापने और उनकी कार्यशैली को परखने के लिए सटीक तारीख है कि कौन सा पुलिसकर्मी सरकारी वेतन लेने, जनहित और महकमे के कितने काम में शामिल रहता है। आज के दौर में हर किसी पुलिसकर्मी पर नजर रख पाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए ऐसे फॉर्मूले को लागू करके उसके काम को मापा जाएगा और उसे यहाँ पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। चार मई को सीएमएस कंपनी द्वारा सूचना दी गई थी कि इनके द्वारा विभिन्न एटीएम बैंकों के एटीएम्स में पैसा लोड करने का काम किया जाता है। तो इन्हीं की कंपनी में काम करने वाले 2 कस्टोडियन आदर्श पांडे और अमरीश मिश्रा द्वारा जो पैसा एटीएम में लोड किया जाना था, लोड न करके 76,26,500 रुपये का गबन करके ये फरार हो चुके हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था विभूतिखंड थाने में और विभूतिखंड पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आदर्श पांडे जो सेकंड कस्टोडियन है, साथ ही उस गाड़ी का जो ड्राइवर है पन्नालाल यादव, इसको भी आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 14,19,500 रुपये बरामद किए गए हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि 19 अप्रैल को ये तीनों लोग अपनी जो पैसा लोड करना था जिस गाड़ी को लेकर चले। चलिए अब खबर लखनऊ से है, जहां भीषण गर्मी से परेशान फुटपाथ पर सो रहे गरीब परिवार की बेटी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में गरीब मां बाप गर्मी से परेशान है, जिसे उनकी बेटी हाथ पंखे से हवा दे रही है। वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी बिजली विभाग के लिए भी मुसीबत बना हुआ है। लगातार लोग बढ़ते गर्मी से परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। एक बच्ची और उसके माँ बाप जो कि फुटपाथ पर सो रहे हैं और भीषण गर्मी की वजह से किस तरीके से परेशानी हो रही है इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। एक छोटी सी बच्ची अपने माँ बाप की
हाथ के पंखे से हवा करते हुए, ताकि थोड़ी राहत उसके माँ बाप को मिले। फुटपाथ पर सो रहा परिवार। चलिए अब खबर लखनऊ से है, जहां पर भूतनाथ मार्केट में हंगामा होने का मामला सामने आया है। दरअसल नगर निगम की टीम सर्वे करने गई थी, उसके बाद वहां पर मारपीट हुई और इस संबंध में तहरीर दी गई है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि एक दुकान की यहाँ पर फोटोग्राफी की जा रही थी, जिसके बाद दुकानदार को लगा कि उसकी दुकान हटा रहे हैं। इसी बात को लेकर व्यापारी और नगर निगम के बीच मारपीट हुई। फिलहाल डीसीपी चिनप्पा ने बताया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज जो सर्वे करने के लिए नगर निगम वाले गए थे, तो वहाँ कुछ आपस में कहासुनी और मारपीट हुई है। तो इस संबंध में जो तहरीर मिली हुई है, तो तहरीर के आधार पर मुकदमा का दर्ज करके जो भी दोषी है इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या अभी तक कुछ निकल के आया है मामला? अभी वो किसी दुकान को हटाने को लिए गए थे और इनका कहना है कि अभी फोटोग्राफी कर रहे थे, तो इसमें जो उनको लगा कि दुकान हटा रहे हैं, तो इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। तो जो भी इसमें दोषी है नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आज रमन दुबे नाम के एक दबंग व्यक्ति ने और उसकी पूरी टीम ने बहुत जबरदस्त तरीके से मारा और उसके ऊपर हमला बोला टीम पर। नगर निगम के कर्मचारी को बचाने के लिए दो व्यापारी पहुंचे, तो उन व्यापारियों को भी उन दबंग लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा। आज पूरे भूतनाथ का व्यापारी पिछले कई समय से सभी से शिकायत करता था कि भूतनाथ में अवैध अतिक्रमण है। आज पराकाष्ठा हो गई, इनकी मनबड़ों की इतनी हिम्मत हो गई कि इन लोगों ने नगर निगम सरकारी कर्मचारियों पर भी आज हमला बोल दिया। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सफाई करते समय महिला सफाई कर्मी बेहोश होकर गिर गई। वहीं महिला सफाई कर्मी को साथियों द्वारा एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को एयरपोर्ट सहित आसपास के सड़कों की सफाई के लिए गुरुवार से ही काम पर लगाया गया है। इस मामले पर संघ के जिलाध्यक्ष प्रमोद गौड़ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना किसी लिखित आदेश के इस तरह के कार्यक्रमों में जिले के समस्त कर्मचारियों को लगाकर कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। इतना ही नहीं, महिलाओं को भी कार्य में लगा दिया जाता है। चलिए अब खबर कानपुर से है, जहां पर इंदिरानगर चौकी इंचार्ज यशपाल सिंह का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल चौकी इंचार्ज कल्याणपुर में जांच के दौरान 3000 का रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही यशपाल सिंह गश्ती में तैनात हुए हैं और तैनाती के पहले से ही एसआई यशपाल की वसूली का खेल जारी था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित नर्सिंग कॉलेज की 15 छात्राओं को 2 महिला प्रोफेसर को रावतपुर मेट्रो स्टेशन से आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन तक फ्री यात्रा कराई। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देने वाली नर्सों का आभार व्यक्त करने के लिए यूपीएमआरसी ने इन छात्राओं को कानपुर मेट्रो की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। मेट्रो स्टेशन और ट्रेन में महिलाओं के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था और मेट्रो स्टाफ के सहयोगी व्यवहार से प्रभावित होकर नर्सिंग की छात्राओं ने मेट्रो स्टाफ का धन्यवाद किया। तो आपको बता दें कि यहाँ पर नर्सों ने जिस तरीके से जो सुविधाएं देखी मेट्रो के अंदर, उनकी काफी तारीफ की।
चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। कुशीनगर के पडरौना स्थित उदित नारायण पीजी कॉलेज में कौशल विकास और उद्यमिता प्रकोष्ठ द्वारा महाविद्यालय के प्रबंधक आरपीएन सिंह के संरक्षण में 320 छात्राओं ने 16 ग्रुप बनाकर एक हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया। वहीं इस दौरान छात्रों ने अलग अलग तरह की पेंटिंग, अलग प्रकार के सजावटी सामान, अलग प्रकार के चित्रकारी और सुंदर आकर्षक परंपरागत और आधुनिक रंगोलियां बनाकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। वहीं प्राचार्य ममता मणि त्रिपाठी ने सभी अतिथियों को चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया और संबोधन में कहा कि आज का युग कौशल का युग है और महिलाएं आज सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अपनी पहचान शिक्षा के माध्यम से बहुत ज्यादा बना सकते हैं। इसी दिशा में सरकार ने ये अभियान लाया है कि चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।